जय हिंद। आज इस लेक्चर में हम लोग नंबर थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको नंबर थ्योरी का पढ़ना है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये मेंशन कर देते हैं कि ये नंबर थ्योरी बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है जो बीएससी मैथमेटिक्स में ऐड किया गया है। तो इसमें आपको टोटल टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई बीबीआई टॉपिक्स आपको सजेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि आप फर्स्ट बैच है, फर्स्ट सेमेस्टर आपका है। जैसे ही एक दो सेमेस्टर निकल जाएगा तो आइडिया हो जाएगा कहां से क्वेश्चन एराइज होता है। इसीलिए आपको सभी टॉपिक्स उसी डेडिकेशन के साथ देखना है जैसा कि आप फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग टॉपिक देखें कि इसका टॉपिक नंबर थ्योरी में हमको क्या क्या पढ़ना है। नंबर थ्योरी का सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस आपको नंबर थ्योरी में क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है नंबर थ्योरी का, वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो नंबर थ्योरी का हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट आपको जो पढ़ना है वो डिवीजन, एल्गोरिथ्म पढ़ना है। सेकेंड जो आपको पढ़ना है यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म पढ़ना है। एल्गोरिथ्म पढ़ना है। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथमिक पढ़ना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है। अर्थमेटिक पढ़ना है। उसके बाद आपको मॉडुलर पढ़ना है। मॉडुलर अर्थमेटिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है। प्रॉपर्टीज पढ़ना है ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ओके, एक लास्ट टॉपिक हमको पढ़ना है इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना है। मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना है। तो इतना टॉपिक्स आपको नंबर थ्योरी में पढ़ना है। एक दो टॉपिक स्टार्टिंग का और होगा जो आप बोलेंगे सर तो ये टॉपिक आप छोड़ दिए, तो वो टॉपिक हम आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर कर देंगे। जैसे कुछ टॉपिक आपका ये डिवीजन एल्गोरिथम आपको पढ़ाएंगे तो उससे पहले आपको डिविजिबिलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको डिवीजन आपको आना चाहिए। उसके बाद इसमें और कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे नेचुरल नंबर का सब कुछ बताएंगे। इसी लेक्चर्स में बताएंगे। कुछ लेक्चर्स नेक्स्ट लेक्चर में कुछ पार्ट बच जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की मैं बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हम आज बात इंट्रोडक्शन नंबर थ्योरी का। इंट्रोडक्शन तो ऊपर नंबर थ्योरी तो लिखा है ना, यहाँ पे नंबर थ्योरी हम लिख सीधा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, राइट। अब देखो अगर नंबर थ्योरी को डिफाइन किया जाए ना तो नंबर थ्योरी यहाँ पे लिख सकते हैं दी नंबर थ्योरी ऑफ क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब ये मैथमेटिक्स की रानी है, इसे रानी कहा जाता है नंबर थ्योरी का। इसी पे पूरा मतलब मैक्सिमम मैथमेटिक्स आपको डिपेंड करता है कि किस वे में जाएगा, राइट। उसके बाद आपको ये तो इंट्रोडक्शन है। इसको अब नंबर थ्योरी को आपको समझने के लिए आपको सबसे पहला समझना पड़ेगा नेचुरल नंबर। सबसे पहला काम होगा आपका नेचुरल नंबर क्या होता है। व्हाट इज नेचुरल नंबर? अब देखो नेचुरल नंबर को डिफाइन करने सबसे पहले इसका आइकन देखो, किसी से इसको हम डिनोट करते हैं। तो लेट अस सपोज ये में n दे दिए तो n से तो नेचुरल नंबर हो जाएगा,
बट इसको तो डायरेक्ट जैसे आप सेट थ्योरी आप पढ़े थे या सेट थ्योरी में आप डिनोट करते थे किसी भी सेट को ए बी सी डी ई एफ जी एच कोई भी कैपिटल लेटर से उसको आप डिनोट करते थे। तो यहां पे अगर सेम ऐसे लिखेंगे तो मे भी हो सकता है इसको आप सेट समझ ले या आप नहीं समझेंगे तो कोई और समझ लेगा। तो इसके लिए इसको यूनिक बनाने के लिए अलग बनाने के लिए इसको इस प्रकार से हम लोग लाइन खींच देते हैं। तो ये नेचुरल नंबर का सिंबल हो जाता है या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं या इस कोई किसी बुक्स में देखोगे तो इस प्रकार से भी रहेगा इसको इस प्रकार से लिखा रहता है। जैसे लेटर सपोज ये एन है ना तो यहां से ऐसा रहता है ऐसा इस प्रकार से रहता है। इसको और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं आपको। ये आपका n है तो इसको इस प्रकार से ऐसा डिनोट किया जाता है जस्ट लाइक 3 सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 0 से लेकर इनफिनिटी तक जितने भी नेचुरल नंबर आता है सभी नेचुरल नंबर कहलाता है। सभी क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है। लेट अस सपोज ये आपका कोई सेट 0 से स्टार्ट होता है 1 0 1 2 3 4 5 6 अप टू n और n से आगे मतलब इनफिनिटी तक इनफिनिटी टाइम ऑफ द नंबर ऑफ द डिजिट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर यहाँ पे एक और इसमें और समस्या है ये कि अगर मान लीजिए लेट अस सपोज कोई भी नेचुरल नंबर आप लेते हैं कोई भी दो नेचुरल नंबर आप सिलेक्ट किए उसको आप एडिशन करते हैं तो आप एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी नेचुरल नंबर को एडिशन करेंगे तो भी आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। लेट अस सपोज 2 और 3 को आप यहाँ पे सॉल्व किए। लेट अस सपोज यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए कि हमने नेचुरल नंबर यहाँ से 1 और 2 को उठाए इसको ऐड किए क्या मिल गया 3। दिस नंबर इज अ नेचुरल नंबर This 3 is a natural number या ये नेचुरल नंबर को 3 बिलोंग कर रहा है। क्यों ऐसा क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि अभी नेचुरल नंबर जो आप पढ़े हैं वो सभी जितने भी नंबर आएगा इस सब इसी में अवेलेबल होगा और इसी में देखने को मिलेगा राइट। अगर लेट अस सपोज मान लीजिए आप 500 और 1000 को ऐड कर रहे हैं 500 एंड 1000 एडिशन एंड ऑब्टेन्ड दिस रिजल्ट इज अ नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर हम 1000 प्लस 500 एडिशन करेंगे तो दिस इज द ऑब्टेन्ड ऑफ 1500 और 1500 इज अ नेचुरल नंबर। y is a natural number is a this set is a 0 1 2 3 4 5 सम आपको एक टाइम आएगा कि वो 1000 500 1100 1500 1600 2000 भी जाएगा तो दिस इज अ नेचुरल नंबर। इस प्रकार से आप इसको बोल अगर एडिशन भी कर रहे हैं तो भी आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। ये आपको हम क्यों बता रहे हैं जब आगे आपको हम डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे आगे आपको आप फंडामेंटल थ्योरम पढ़ाएंगे उसमें सारी चीज को उपयोग किया जाएगा यूज किया जाएगा राइट। ये तो हो गई आपका एडिशन की बात। अब हम बात करते हैं अगर आप सब्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं तो सब्सट्रैक्शन के दरमियान किसी भी दो नेचुरल नंबर को ले लिए जस्ट लाइक ए एंड बी को सब्सट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे जो घटाने के बाद जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा राइट। और किसी दो नेचुरल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा दिस इज अ नेचुरल नंबर। इस बात को आपको माइंड में सेट रखना है और याद रखना। ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए आगे के टॉपिक समझने के लिए ये सारी चीजें आपको आना चाहिए और माइंड में होना चाहिए। ओके तो यहां तक हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ लिए रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ लिए। इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आगे देखते हैं तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। अगर आपको हो सकता है मे बी माइंड में डाउट चल रहा होगा कि सब्सट्रैक्ट करके एग्जांपल सॉल्व करके बताए नहीं मे बी अगर नहीं आएगा नेचुरल नंबर तो ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल आपके लिए हम समझा देते हैं। लेट अस सपोज एग्जांपल नंबर 1 था तो एग्जांपल नंबर 2 5 - 3 रिजल्टेंट इज 2 इज अ नेचुरल नंबर क्योंकि नेचुरल नंबर आपका 0 से लेकर इनफिनिटी तक होता है। ये 2 नेचुरल नंबर तो है राइट। उसी प्रकार से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एग्जांपल नंबर 3 5 × 3 ऑप्शन इज 15 आया तो ये भी एक नेचुरल नंबर है। इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब अगला जो कंसेप्ट मेरा आता है यहाँ पे अगला कंसेप्ट आता है इंटीजर। अगला कंसेप्ट आता है आपका यहाँ पे इंटीजर।
अब आपकी इंटीजर आपको काफी परेशान करता होगा आपकी लाइफ में, इंटीजर नंबर ये आपको काफी परेशान करता होगा, तो आज के बाद आपको इंटीजर नंबर आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इंटीजर नंबर को हम सिंपली जेड दे सकते हैं, लेकिन जेड से तो हम लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसे हम कोई एक सेट भी तो समझ सकते हैं ना। तो इसमें इसको भी यूनिक बनाने के लिए एक अलग से आइकन दिया जाता है, जस्ट लाइक इसको इस प्रकार से एक लाइन दिया जाता है, या और इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, दिस इज अ यू, इस प्रकार से भी होगा, और इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। जैसे लेटर सपोज यहां से एक लाइन लिया और यहां पे ऐसे मिला दिया, इस प्रकार से आपको मिलाया रहता है। एक मिनट रुकिए, इस प्रकार से है, और इसमें एक यहां से यहां से एक लाइन लिया, यहां पे ऐसा मिलाया रहता है, यहां पे ऐसा मिलाया रहता है। तो जैसे दिस इज अ इंटीजर, राइट। और इंटीजर इज अ स्टार्ट फ्रॉम अप टू माइनस, मान लो -3, -2, -1, 0 एंड 1 2 3 4 अप टू इनफिनिटी एंड nth से आगे भी जाएगा। मतलब n+2, n+3, n+4, n+5 इस प्रकार से जा सकता है। लेट अस सपोज n+2 क्या आएगा, जो nवां नंबर पे जो रिजल्टेंट आएगा उसमें 1 हम ऐड कर सकते हैं, 2 ऐड कर सकते हैं, 3 ऐड कर सकते हैं, 4 ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी नंबर्स आएगा आगे भी जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो ये n को हटाकर केवल डॉट डॉट लिख दीजिए, अप टू ये इनफिनिटी सो ऑन हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे बात आता है कि इंटीजर क्या हुआ। इंटीजर का मतलब क्या है कि माइनस से चलकर, माइनस इनफिनिटी से चलकर माइनस इनफिनिटी तक होता है, या -n से लेकर -n तक। लेट अस सपोज कि माइनस नेचुरल नंबर एंड प्लस नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर अप टू पॉजिटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। इसको इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, इस प्रकार से आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, दिस इज अ -n से लेकर आप +n तक जा रहे हो, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर ही है, लेकिन यहां पे इधर माइनस की फॉर्म में है, इधर प्लस की फॉर्म में। ये होता है एग्जैक्ट इंटीजर। इंटीजर मींस, फिर से अगेन आप माइंड में रिपीट कर लो, इंटीजर मींस माइनस से लेकर प्लस तक जाता है, मतलब -an से लेकर +n तक। मतलब मान लो अगर हम स्टार्ट करते हैं अप टू मतलब इनफिनिटी से इधर की तरफ आ रहे हैं, इधर क्या मान लो -5 -6 -5 -4 -3 -2 -1, 1 के बाद 0 होगा, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से फिर स्टार्ट होगा। मतलब माइनस से स्टार्ट होगा, चलते आएगा, फिर प्लस में आएगा, 0 पे आएगा, मतलब 0 आएगा यानी न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल से ऐसे आगे बढ़ेगा तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नेचुरल नंबर चलता है, राइट। तो ये आपका नेचुरल नंबर क्लियर हो गया। बट यहाँ पे एक यहाँ पे समस्या है, ये आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे एक समस्या ये है कि नंबर थ्योरी, यहाँ पे एक स्टार बना कर लिख लेना या की पॉइंट करके लिख लेना। यहाँ पे हम जो इंटीजर नंबर पढ़ेंगे ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे लिख देंगे ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर नंबर। मतलब यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे, यहाँ जो हम स्टडी करने जा रहे हैं नंबर थ्योरी में, ये नेगेटिव की हमारे लाइफ में रोल नहीं रहेगा। आगे पढ़ेंगे तो ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे। मतलब ये कि पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो यानी z इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप यहाँ से मान लो यहाँ से हम लेंगे 0 से लेते हैं या 1 से लेते हैं, चलो 1 से लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, राइट। तो इस प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो आपका मेन कंसेप्ट आपको आना चाहिए वो है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो प्राइम नंबर समझने के लिए हम इधर समझते हैं, प्राइम नंबर इज अ सेल्फ वन डिविजिबल एंड सेल्फ। कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, अच्छे समझना, ये सारी चीजें को
ये ना आपको सेट थ्योरी से भी थोड़ा हार्ड पड़ेगा सब्जेक्ट। तो बेसिक कंसेप्ट जो भी आपको हम बता रहे हैं उसको आपको थोड़ा थोड़ा गेन करते करते माइंड में जमा करते जाना है, फिर फाइनल हम अटैक करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर, फिर आपको 100% समझ में आएगा। राइट, चलिए तो अब हम बात करते हैं अगला हम बात करते हैं प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर का कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं होता है, अगर चाहो तो इसको पी से लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो, इसका कोई स्टैंडर्ड है नहीं। लेकिन आपका जो यहाँ पे बताया इंटीजर बताए और आपको नेचुरल नंबर बताए, जो भी आइकन बताए, ये जो आपका सिंबल दिस सिंबल इज अ स्टैंडर्ड आइकन। ऑल बुक्स आर अवेलेबल एंड ऑल जो भी आपका प्रोफेसर टीचर्स है सभी लोग इस आइकन को फॉलो करते हैं। राइट, चलिए तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर डिविजिबल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ, मतलब ये कि या तो 1 से भाग लग सकता है या खुद से भाग लग सकता है, खुद से डिवाइड हो सकता है। उस प्रकार का जो नंबर होगा ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉरी, प्राइम नंबर बोलेंगे। ओके, अगर इसका हम एग्जांपल देखना चाहें, मतलब इसका देखना चाहें क्या, तो अगर आपसे हम बोले कि ये 1 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 1 एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा गॉड गिफ्टेड नंबर है, वो 1 किसी भी डिजिट से डिविजिबल हो सकता है। दिस इज अ नॉट पॉसिबल फॉर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। प्राइम नंबर क्या करता है? या तो 1 से भाग लगे या तो खुद से भाग लगे। तो 1 है तो 1 से खुद से तो भाग लग जाएगा, लेकिन सभी में भाग लग जाएगा, तो दिस इज अ नॉट फॉर 1 इज अ प्राइम नंबर। आपका 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं 2 को। देखिए 2 किसी भी पहाड़े में किसी भी टेबल में अवेलेबल है। एक वो 2 के बाद वो उसके अलावा भी से 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 आएगा, उसके बाद कहीं अवेलेबल है नहीं। ये 1 से डिविजिबल है या खुद से डिविजिबल है, ये 2 कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब ये आगे किसी भी टेबल में आता ही नहीं है दोबारा। एक बार आया उसको दोबारा रिपीट होता ही नहीं है। ओके, उसी प्रकार से 3 लीजिए, 3 भी खुद से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है। उस प्रकार से 5 लीजिए। अगर हाँ यहीं पे अगर 4 ले लें तो 4 देखिए, एक तो 1 से डिविजिबल है, फिर 2 से भी डिविजिबल है, अब खुद से डिविजिबल है, यानी 3 डिविजिबल हो गया। तो इस प्रकार के नंबर को हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार का नंबर जो होगा वो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 9 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 15 भी नहीं होगा क्योंकि 15 3 में और 5 में दोनों में आता है। और उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या? 17 आ जाएगा क्योंकि खुद से है। उसी प्रकार 17 के बाद क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। 19 के बाद आपका 23 आ जाएगा। 23 के बाद आ जाएगा क्या? 26, 27, उसके बाद आ जाएगा 29। इसी प्रकार से अप टू सो नंबर ऑफ द प्राइम नंबर। तो इस प्रकार से आपका प्राइम नंबर होता है। तो आई होप आपको जो बेसिक कंसेप्ट इतना हमको नीड था नंबर थ्योरी आगे पढ़ने के लिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर्स अगर आपको अच्छा लगा होगा थोड़ा सा भी, तो ईमानदारी से लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से नंबर थ्योरी आपको हम कंप्लीट प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूली आपकी बीएससी मैथमेटिक्स में ऐड हुआ है, या आप अदर स्टेट से होंगे तो पहले भी आपका ऐड होगा, सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम होता होगा। तो ओके, तो आज की लेक्चर में हम लोग यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक डिविजिबल के ऊपर हम बात करेंगे, क्या है डिविजिबल, डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर बात करेंगे। सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।